राकेश त्रिपाठी, जो सवाल अभी सतीश प्रकाश जी ने उठाया, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने गलतियां की, आपने अपनी राजनीतिक फसल उस पर लहरा ली और अब वही फसल आप काट रहे हैं। यह आरोप आप पर बहुजन समाज पार्टी ने लगाया। जल्दी से आपका जवाब। नहीं, मैं मानता हूं ये इतने प्रकार की संवेदनहीनता कहां से लेकर के आते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करती है कि वहां व्यापारियों की पीड़ा थी, उनसे रंगदारी वसूली जा रही थी, उनके साथ मारपिटाई हो रही थी, उनके व्यापार को ठप किया गया था, अपराधियों का किस प्रकार का खौफ और आतंक था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने भरोसा दिलाने का काम किया। वो व्यापारी जो पलायन कर गए थे वो वापस लौट करके आए हैं। आज राकेश गर्ग जी के यहां जाकर के स्वयं गृहमंत्री जी चाय पी रहे हैं। उनको यह एहसास अब है कि अब उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित है। आपके कैमरे पर आपके रिपोर्टर के साथ खुद वो पीड़ित इस बात की कहानी कह रहे हैं। बावजूद इसके सतीश प्रकाश जी आंखें मूंदना चाहते हैं, बावजूद इसके अजीज खान बेशर्मी दिखाना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल अपराधियों का वहां पर पूरी तरह से सफाया करने का काम किया, बल्कि स्वयं पहुंच करके सुरक्षा का एहसास दिलाया। हम पर फसल काट ली, सरकार आपकी है। अगर आज भी करैना के अंदर प्लान मुद्दा है तो प्रश्न चिन्ह सपा के ऊपर नहीं है, सत्ता में आप है। आप अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे। ये सवाल योगी जी से जाकर के पूछो। और हमको योगी जी को समझा रहे थे कि योगी जी उत्तर प्रदेश में अपराध ऐसे खत्म नहीं होगा। अगर आप अपराधियों की जाति देखोगे, अपराधियों का धर्म देखोगे, अपराधियों का क्षेत्र देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके कुकर्मों का फल है जो उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर कैराना में आज भी प्लान मुद्दा है, और एक बात और सुनिए, सतीश जी जाति और मजहब को देख रहे थे, इसी वजह से तो पलायन हुआ था, इसी वजह से तो अपराधियों का संरक्षण हो रहा था। अरे भाई, अपराधियों का संरक्षण तो मजहब के आधार पर ही कर रहे थे ना। उनको रोजगार नहीं मिला, रोजगार तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं होगा, प्लान ही मुद्दा होगा। जवाब तो ले लीजिए सतीश प्रकाश जी। सतीश प्रकाश जी जवाब ले लीजिए। आप सर, आपको मैंने मंच दिया काउंटर करने के लिए, अब जवाब लीजिए सर। एक तो चिल्लाइए नहीं, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए ना सर, जवाब लीजिए। एक बार में एक आवाज दीजिए आप मुझे, एक बार में एक आवाज दीजिए। राकेश त्रिपाठी। सतीश जी देखिए, सतीश जी मैं बहुत विनम्रता से आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं। सरकार की जिम्मेदारी होती है सरकार अपनी उपलब्धि बतावे। ये उपलब्धि है कि वो कैराना, जहां पलायन के लिए कैराना जाना जा रहा था, जहां व्यापारी पलायन कर रहे थे, वो व्यापारी आज वापस लौट करके आए हैं। ये उपलब्धि क्या सरकार नहीं बताएगी? क्या सरकार अपना ये मॉडल नहीं बताएगी कि वो कैराना जहां पर मुकीम काला का आतंक था, आज मुकीम काला का कोई आतंक नहीं है। जो लोग खौफ पैदा करते थे आज वो खुद खौफ में है। क्या ये उपलब्धि हम नहीं बताएंगे कि पीएसी की बटालियन आज हमने वहां पर विस्थापित की है? क्या ये उपलब्धि हम नहीं बताएंगे कि आज कैराना में व्यापार करने लायक हमने वातावरण वहां प्रदान किया है? क्या ये उपलब्धि हम नहीं बताएंगे कि हमारे नेताओं ने जाकर के वहां लोगों में भरोसा जगाया है कि अब आपकी संपत्तियों की लूट नहीं होगी, अब आपसे कोई रंगदारी वसूल नहीं करेगा? मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर गए हैं, जाकर के उन्होंने परिवारों के साथ बैठ करके उनको ये भरोसा दिलाया, उनको ये विश्वास दिलाया कि अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो अपराधियों के साथ नहीं है, व्यापारियों के साथ। तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलंदशहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लोगों से मिलते हुए, उनसे बात करते हुए, ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन और कई खास मेहमान हमारे साथ यहां पर पैनलिस्ट लगातार बने। डॉक्टर अजीज खान, थोड़ी देर पहले हमने योगी आदित्यनाथ का वो स्टेटमेंट भी सुनवाया। वो कह रहे हैं कभी यहां पर दंगे हुआ करते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कभी दंगों के लिए जाना जाता था, आज उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। जवाब देखिए अदिति जी, एक बात जान लो, आप, मैं लगातार राकेश जी को सुन रहा हूं। देखिए, वो सच नहीं बोलना चाहते। हम जानना चाहते हैं कि जब से 5 साल की सरकार योगी जी की बनी हुई है, इन्होंने क्या व्यापार लगा दिया? आज भी उत्तर प्रदेश से तमाम पलायन हो रहा, दूसरे प्रदेशों में लोग जा रहे हैं। अब किसी भी शहर का नाम ले लो, आज यहां पर कोई ऐसा काम नहीं है, व्यापार नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई काम नहीं लोगों के पास। चाहे वो पश्चिम के लोग हो, चाहे पूरब के लोग हो, चाहे मध्य के लोग हो, आज पलायन करने पर मजबूर है। क्या उपलब्धि है योगी जी की? मैं जानना चाहता हूं। ये खाली कैराना का इशू नहीं है, आज ये पूरे प्रदेश का इशू है। यहां से लोग भाग करके जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, रोजी रोटी की तलाश में जा रहे हैं। अब इस बात को समझिए, और उस बात को नहीं उठाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यहां उत्तर प्रदेश में रोजी रोजगार के लिए बीजेपी ने क्या दंगे हो रहे थे, उन पर आपका क्या स्टैंड है? फैक्ट्री लगाई, जो दंगे हुए, जो दंगों का आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर अजीज खान, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कभी दंगों के लिए जाना जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, उस पर क्या जवाब है आपका? उस पर जवाब यह है कि 11 दिसंबर 2018 को केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने लोकसभा में कहा कि 2017 के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे बढ़े हैं।
32% दंगे बढ़े हैं, 44 मौतें हुई हैं। इस बात को भी कहा, जरा इसको भी कोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगों के लिए जाना जाता था। आप क्या कहेंगे? दंगों का स्वरूप बदल गया है। सर, आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। सर, आपके ट्रैक रिकॉर्ड की बात हो रही है, आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर तो प्रकाश डालिए ना। हाँ, दीजिए, राजनीति में चमकाइए। चलिए आप पूछिए, क्या पूछ जवाब भी दीजिए। जैसे मैं बीजेपी से जवाब ले रही हूँ ना सर, जैसे मैं बीजेपी से भी जवाब ले रही हूँ, ऐसे आपसे भी जवाब लूंगी। अगर सत्ता में वो हैं, तो अभी सतीश प्रकाश जी ने कहा कि सत्ता में वो हैं तो क्रेडिट आपको जाता है। उनकी राजनीतिक फसल लहराने का काम आपने किया है। मैं जानना चाह रहा हूं, दंगे का स्वरूप बदल दिया। मनीष गुप्ता की हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई, वो दंगा नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं, अरुण वाल्मीकि का आगरा में मॉब लिंचिंग हुई, उसको मार दिया गया, वो मॉब लिंचिंग नहीं है, वो दंगा नहीं है। मैं दंगे का स्वरूप क्या, लखीमपुर में किसान को कुचल दिया गया, वो दंगा नहीं है, मॉब लिंचिंग नहीं है। क्या वो सारे लोग मुसलमान थे? मैं जानना चाहता हूं। आज तमाम किसानों को कुचल दिया गया, हाथरस में लड़की को रात के अंधेरे में जला दिया गया, कि वो मुसलमान थी? मैं जानना चाहता हूं, वो दंगा नहीं है, वो मॉब लिंचिंग नहीं है, दंगे का स्वरूप बदल दिया। योगी जी ने दंगा का स्वरूप बदला है, दंगा बढ़ गया है, बड़े स्तर पे बढ़ गया है। आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित नहीं है। राकेश त्रिपाठी, जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी, ये तो फर्क नहीं कर पा रहे हैं, ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इनके हिसाब से दंगा, लिंचिंग और मर्डर तीनों एक चीज है। और उसके बाद गजेंद्र सांखला, प्लीज जल्दी से। नहीं, डॉक्टर अजीज खान बौखला गए हैं। डॉक्टर अजीज खान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दें, इसलिए बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की जिन घटनाओं का भी हवाला दे रहे हैं, हर घटना में हमने प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया है, आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। याद करिए डॉक्टर अजीज खान, कवाल गांव में एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है। सचिन और गौरव जब उसके भाई छेड़खानी का विरोध करने जाते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है। और उस हत्या के बाद जब आपको कार्रवाई करनी थी हत्यारों पर, तो हत्यारों पर कार्रवाई न होने के कारण मुजफ्फरनगर का दंगा होता है। आपको दंगे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, लंबा अभ्यास है ना इसका। कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला नहीं था जिस जिले में कर्फ्यू न लगाना पड़ा हो आपकी सरकार रहते हुए। 600 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो रहा है। आप तो दंगाइयों को सरकारी वायुयान मिला करके, अरे सुनकर चुपचाप सुनिए अजीज खान, आप जब बोलते हैं तो मैं चुपचाप रहता हूं, आपके तमाम वाहियात तर्क सुनता हूं। सरकारी वायुयान भेज करके दंगाइयों को आप बुला करके मुख्यमंत्री आवास में अगर नाश्ता कराएंगे तो दंगा छुपेगा क्या, दंगा बंद होगा क्या? दंगाइयों को आप संरक्षण करने का काम करते थे। आज क्यों नहीं दंगा हुआ? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं होने पाया। आप जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, हर घटना में प्रभावी कार्रवाई हुई है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें भी आपकी प्रशासनिक कार्य संस्कृति थी, जो आपने भर्तियां की थी। देखिए इन्होंने कहा हर घटना पे प्रभावी कार्रवाई हुआ है। मैं जानना चाहता हूं, महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी को मार दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई और वहां के एसपी महोदय मणिलाल पाटीदार आज भी फरार है। क्या कार्रवाई किया, जरा बताइए मुझे। एक एसपी पर क्या मॉब लिंचिंग का मतलब मालूम नहीं इनको। मनीष के हत्यारे आज भी पकड़े नहीं गए, उन पर कोई कार्रवाई खास नहीं हुई। दरवेश सिंह यादव, भाई मॉब लिंचिंग के बारे में जानकारी नहीं है। मॉब लिंचिंग और हत्या में अंतर होता है भाई। आपको क्या भारतीय दंड संहिता पढ़ानी पड़ेगी क्या? आपने क्या कार्रवाई किया, जरा बताइए। आगरा में दरवेश सिंह यादव महिला थी, अध्यक्ष थी बार काउंसिल की, एक घटना की कार्रवाई, आपको एक घटना की कार्रवाई बता देता हूं। आपके लिए लाशों पर रोटी सेकना जरूरी होगा, आपके लिए राजनीतिक मुद्दे होंगे। हम मानते हैं कि कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मसलों पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जीरो टॉलरेंस दिखाने का काम किया है। अरे भाई, आप जिस लखीमपुर पर पूरा राजनीतिक बाजा बजा रहे हैं, हम ही ने गिरफ्तारी की है, हम ही ने एसआईटी गठित की है और हर मामले में हमने सीबीआई जांच के लिए संस्तुति की। जहां परिजनों की जैसी अपेक्षा हुई है, परिजन हमारी कार्रवाइयों से संतुष्ट हुए हैं। आप जितने मामलों का जिक्र कर रहे हैं ना, एक भी मामले में परिजनों के पास जाकर के पूछ कर देखिए योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हुए या नहीं हुए। आपकी तरह हमने अपराधियों को बचाने का काम नहीं किया है। डॉक्टर अजीज खान, अपराधियों के खैरख्वाह रहे आप, आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश करते रहे आप, गुंडा राज के नाते ही आपको गजेंद्र सिंह सांखला, ये तू मैं शुरू कर दी। एक सेकेंड, आप लोग बहस तार्किक तौर पर किया कीजिए, तार्किक तौर पर बहस किया कीजिए। उंगली दिखा कर आप भूल गए डॉक्टर अजीज खान, अखलाक की लिंचिंग कब हुई थी, आप भूल गए गिनाते गिनाते। कोई बात नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.